नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह, नीतीश कुमार भी साथ रहेंगे। एनडीए की बैठक के 16 दलों के नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एनडीए की बैठक इस वक्त जारी है और ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि कुछ ही देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, इससे पहले अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद एनडीए की बैठक इस वक्त जारी है और बैठक खत्म होने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको जानकारी दे दें कि कुछ ही देर में सरकार बनाने का दावा पीएम पेश करते हुए नजर आएंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी इस वक्त 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और ऐसे में अब एनडीए पूरा मिलकर जो है सरकार बनाने की कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी के साथ जो अन्य दलों ने गठबंधन किया था उनके साथ ये बैठक हो रही है और एनडीए की इस बैठक में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही समय बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कई सारी अटकलों के बीच एनडीए की आज की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल है और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल है, क्योंकि ये जो एन फैक्टर था, इसी एन फैक्टर पर सबकी निगाहें थी कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, आखिर ये किन दलों को अपना समर्थन देंगे। क्या ये एनडीए के साथ ही सरकार बनाएंगे और क्या ये इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं चले जाएंगे। इस पर जो कश्मकश थी वो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखें, हम आपको आंकड़ा भी बता रहे हैं, एनडीए 292, बीजेपी 240 बहुमत के आंकड़े से दूर है। टीडीपी को 16 मिले हैं, जेडीयू को 12 मिले हैं और इसी के साथ ही शिवसेना सिंधे गुट जो है उसे 7 मिले। अन्य सहयोगी जो है उन्हें 17 सीटें मिली है। कुल मिलाकर 292 का ये आंकड़ा। अगर नायडू चले जाते हैं तो 16 सीटें घट जाती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक इस वक्त खत्म हो गई है और 16 दल के नेता एनडीए की बैठक में मौजूद थे, जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद थे। जो बैठक इस वक्त खत्म हो गई है, बताया जा रहा है कि अभी ये अपडेट निकलकर सामने आया है कि ये बैठक खत्म हो गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, बैठक के भीतर क्या आंकड़ा रखा गया है और किस तरीके से एनडीए इस बार सरकार बनाने जा रही है और क्या कुछ बैठक में चर्चा की गई है, वो कुछ ही समय बाद आपके सामने होगा। फिलहाल तो ये बड़ा अपडेट है कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। सियासी हलचल इस वक्त दिल्ली में काफी तेज है, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है कुछ ही देर में और 1 घंटे चली है एनडीए की ये बैठक। ये अपडेट निकलकर सामने आई है और आज ही राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। 1 घंटे एनडीए की ये बैठक चली है, फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इस बैठक में जो है आपको जानकारी दे दे, 16 दलों के नेता मौजूद थे और साथ ही साथ इस बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों बहुत ही अहम फैक्टर हैं इस बार के इस चुनाव में, सरकार बनाने में इन दोनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में इस बैठक में मौजूदगी नीतीश कुमार की होना ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद नीतीश कुमार पीएम आवास से निकल गए हैं। ये भी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 1 घंटे तक चली है एनडीए की ये बैठक और इस बैठक को खत्म होने के बाद नेता बाहर निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त आज ही राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पीएम आवास पर ये जो बैठक चल रही थी ये खत्म होने के बाद नीतीश कुमार जो है
वो बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें दिल्ली से भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, हलचल तेज है। सरकार बनाने का दावा आज ही पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त निकलकर जानकारी सामने आ रही है, आज ही राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है और फिलहाल जो है वो बैठक क्योंकि खत्म हो गई है। पहले इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दे दिया था और अब वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रहेंगे जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है, जब तक नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे पीएम मोदी। और इस वक्त एनडीए की बैठक भी खत्म हो गई है। विनीत हमारे संवाददाता, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विनीत, आपसे जानकारी लेंगे, दिल्ली में जो सियासी हलचल है वो बढ़ गई है, एनडीए की बैठक खत्म हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार जो है सबसे पहले, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, वो सबसे पहले यहाँ से निकले हैं। बैठक अब खत्म हो गई है। अगर हम बात करें, लगभग बैठक जो है वो लगभग 1.5 घंटे बैठक चली और इस बैठक में जो सरकार के निर्माण को लेकर के या फिर जो योजना एनडीए की सरकार के निर्माण को लेकर के जो योजना है वो बनी और उस पर जो है वो चर्चा हुई। एक मैं साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद यह माना यह जा रहा है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह है कि अब से थोड़ी देर बाद जब सहयोगी दलों के साथ बैठक जो है वो खत्म हो गई है, उससे थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन जा सकते रहे हैं और वहां पर जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। हालांकि इसको इस समय को लेकर के अभी तक कुछ निश्चय निश्चित नहीं हुआ, तय नहीं हुआ है कि आखिरकार वो किस वक्त जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। लेकिन यह माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार जो समर्थन है एनडीए के घटक दलों ने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है। जिस तरह से अगर हम देखें नीतीश कुमार के बारे में हम बात करें या फिर अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, वो उन्होंने भी औपचारिक तौर पर समर्थन देने की बात की थी। अगर बिहार के नेताओं की बात करें तो जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान है, उन्होंने भी समर्थन देने की बात की है। हम जो है जिसके जीतन राम मांझी है, उन्होंने भी अपने समर्थन देने की बात की है। तो साफ तौर पर जो तमाम नेता है एनडीए के घटक दल है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात की। एनडीए की इस बैठक में कितने दलों के नेता मौजूद थे नितिन? जी, अगर हम बात करें एनडीए के घटक दल की जो बैठक हुई उसमें तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे। अगर हम बात करें जेडीयू के नेता मौजूद रहे, हम के नेता मौजूद रहे, पवन कल्याण जो है वो मौजूद थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता है वो भी इसमें मौजूद थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर सकते हैं अनुप्रिया पटेल की भी बात कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रही थी। तो तमाम के एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और अब जो है वो लगभग 1.5 घंटे बैठक चली और यह बैठक जो है अब वो खत्म हो गई है। और हम माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद या देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा जो है वो राष्ट्रपति भवन में पेश करेंगे। जी ठीक है, अभी पीएम आवास पर क्या सारे लोग नेता बाहर निकल गए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, अभी जो है नेताओं के निकलने का सिलसिला जो है वो हमें शुरू हुआ है। सबसे पहले निकलने वालों में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार है, वो सबसे पहले निकले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो, और वो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। उसके बाद तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो धीरे धीरे करके अभी भी प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं। तो बैठक जो थी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बैठक थी महत्वपूर्ण बैठक है, लगभग 1.5 घंटे यह बैठक चली और इसमें में जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जो है वो आस्था जताई गई है और कहीं न कहीं जो आस्था जताई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब औपचारिक तौर पर जो है वो समर्थन के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार क्या आप देखा क्या आपने जब नीतीश कुमार वहां से निकले, कुछ हाव भाव उनके कुछ पता चले, कुछ बयान उन्होंने दिया हो, कुछ कह रहे हैं, किसी कोई बात हुई उनसे अभी तक?
जी, नीतीश कुमार से हालांकि अभी बात नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ 18 ने पहले भी नीतीश कुमार से बात की थी और उस समय नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है वो सरकार बन जाएगी और मैं सरकार बनने की बात में जो है वो नीतीश कुमार ने कही थी और मैं पूरी तरह से समर्थन की बात जो है वो उन्होंने मैं साफ तौर पर मैं कहा था। जी The person you are speaking. ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए की ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। जानकारी इस वक्त सामने आई है और धीरे धीरे जो बैठक में मौजूद लोग थे सभी बाहर निकलने लगे हैं और नीतीश कुमार सबसे पहले इस बैठक को खत्म करने के बाद वो बाहर निकल चुके हैं। अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है और अब धीरे धीरे और भी जो नेता हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीएम आवास पर ये जो बैठक हुई थी ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठकों में से एक थी और इस बैठक के कई मायने थे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे थे कि वो शरद पवार, कई सारी खबरें आ रही थी शरद पवार के जरिए वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको फिर से इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है, उसमें कोई समस्या नहीं है और आगामी दिनों में जल्दी ही एनडीए जो है फिर से सरकार बनाने जा रहा है। तो इस बैठक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास पर एक शिष्टाचार मुलाकात इसको कह सकते हैं एनडीए के घटक दलों की। हालांकि आगे कई सारे नेगोशिएशंस होने हैं, आगे कई सारी बातचीत होनी है कि अगर जदयू रहेगा, जदयू कौन से किस तरह से आगे एनडीए में सरकार में शामिल होगा, किस तरह से मंत्रालयों के कौन से मंत्रालय उसको मिल सकते हैं, कितने कैबिनेट, कितने राज्य मंत्री मिल सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू को किस तरह से सरकार में शामिल होगा, क्या क्या उसको मिल सकता है। तो इन सब बातों को लेकर नेगोशिएशंस अलग से होंगे। लेकिन इस बैठक में फिलहाल सबसे बड़ा बात यही थी, एक संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है, एनडीए में कोई समस्या नहीं है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो दिल्ली में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं और लगातार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एनडीए की बैठक खत्म हो गई और इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए, इस सरकार का दावा पेश करने के लिए, अगर हम यूं कहें कि जो कवायद है वो लगातार जारी है। ममता, बिल्कुल, क्योंकि 16 दल इस बैठक में मौजूद थे और ये साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश थी कि सारे दल जो एनडीए के अंदर चुनाव से पहले से शामिल थे वो सभी दल जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और खास तौर पर यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस बैठक में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, क्योंकि नीतीश कुमार यहां पर एक अहम फैक्टर, एंड फैक्टर, आप इसे कोई भी फैक्टर कह लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो चेहरे बहुत महत्वपूर्ण थे। ही पूरी होनी है प्रधानमंत्री, क्योंकि फिर से जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वहां एनडीए के सहयोगियों के साथ में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्योंकि देर शाम तो डिनर के लिए वहां कार्यक्रम होना है, तो उससे पहले सारी प्रक्रिया होनी है। तो संभवतः है अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है अमित कि जिस तरह से पूरा इक्वेशन है, हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप नंबर्स पर जाएंगे तो नंबर्स जो हैं वो बिना अगर एनडीए, बिना जेडीयू और टीडीपी की भी अगर बात करें तो उसके बावजूद भी एनडीए के पास पूरे नंबर्स हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू सरकार से बाहर भी जाती हैं उस भी कंडीशन में एनडीए के पास 268 नंबर हैं और अगर टीडीपी बाहर जाती है तो वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसके पास 4 सीटें हैं और वो सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। आपने पिछले टेन्योर में भी देखा, उधर से जब आंध्र प्रदेश की बात आती थी तो जगनमोहन रेड्डी भी कई सारे बिल्स को एक साथ समर्थन करते हुए नजर आते थे, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर सरकार को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आते थे। तो दोनों ही दलों के साथ पार्टी के बहुत संबंध अच्छे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों ही दलों ने कोशिश की थी बीजेपी के साथ संपर्क करने की और एनडीए में शामिल होने की। हालांकि बीजेपी ने टीडीपी के साथ अपना गठबंधन को आगे का रास्ता तय किया, तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं है। और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि फिलहाल कोई संभावना किसी भी तरह की बनती नहीं है एनडीए के अलावा, तो इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। यही कारण था जब परिणाम आए तो परिणामों के बाद में
तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता के तौर पर। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद से और इस्तीफा सौंपा राष्ट्रपति को जाकर के। इसके बाद एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक अब खत्म हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन की बैठक अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवाज